नमस्कार। आप देख रहे हैं कृष्णा क्लासेस एजुकेशन हब और मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त मिस्टर कृष्णा गुप्ता। चलिए, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ और पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने मैथ ही पढ़ा था और मैथ में हम लोगों ने पढ़ा था टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क में हम लोगों ने कई सारी चीजें डिस्कस करी थी। कई सारी चीजें जैसे कि आपका कितने तरह से प्रश्न आ सकते हैं और कौन कौन सा ट्रिक इसमें लगाया जा सकता है, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है, इन सब चीजों का हम लोगों ने एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया था। अगर जिन बच्चों ने इस वीडियो को नहीं देखा, पिछला वाला वीडियो अगर नहीं देखा है, तो शायद इस वीडियो को थोड़ा समझने में उनको दिक्कत हो सके, है ना। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। और इसके पहले हम लोगों ने मेंसुरेशन पढ़ा था। मेंसुरेशन मैंने आपका हर एक चीज मतलब स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया है, तो वो हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो उसको भी आप लिंक में देख सकते हैं। साथ में मैंने कैलेंडर का एकदम पूरा कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ा दिया है, उसको भी देख सकते हैं। और जिन बच्चों को टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी से या केमिस्ट्री से या फिजिक्स से करनी है, तो भी हम लोगों को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी आपको वीडियो अभी 2 वीडियो अपलोड हुई हैं टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की, लेकिन आने वाले 2-4 दिन में हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं कि आप लोग के लिए एक बेहतरीन वीडियो प्रोवाइड करते रहें, ताकि आप लोगों को किसी और चैनल पर ना जाना पड़े। साथ में हम लोग की बीकॉम के भी क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें आप लोग को बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है। इनकम फ्रॉम होम प्रॉपर्टी आपको पढ़ा भी दिया गया है, तो ये भी एक मतलब बहुत बेहतरीन है। आप वीडियो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जो आप नहीं आता है, जो आप नहीं समझ पाते हैं, उसको आप एकदम निसंकोच कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। आपकी सारी चीजें आपको मतलब तुरंत का तुरंत सॉल्व किया हुआ मिल जाए, आपको सारी चीजें आपको तुरंत उपलब्ध हो जाए। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा दिया है, सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे दोस्तों, उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कुछ 2-3 क्वेश्चन यूपीएसआई के हैं, 2-3 क्वेश्चन एसएससी सीपीओ के हैं, एक क्वेश्चन सीजीएल का है, साथ में 1-2 क्वेश्चन रेलवे का भी है, 1-2 क्वेश्चन मैंने खुद अपनी तरफ से डाला है। तो उन सारे क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे और उस पे हर एक कॉन्सेप्ट, जिस क्वेश्चन पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा उस क्वेश्चन पर वो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे किसी पर फ्रैक्शन मेथड करेगा, तो किसी पे परसेंटेज मेथड करेगा, तो किसी पे एलसीएम मेथड करेगा। तो जिस पे जो मेथड करेगा उसको हम अप्लाई करेंगे और देखते हैं कितना आसानी से क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। बहुत तगड़े से सॉल्व करेंगे। और आपने जो थंबनेल में देखा है और जो देख कर क्लिक किया है, तो समझ लीजिए आप एकदम सही जगह पर आए हैं, जहां पर आपको एक बेहतरीन शिक्षा मिलने वाली है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। शुरुआत हमने आपको 2-3 मेथड फिर से बता दे रहा हूं कि जैसे मान लेते हैं कोई ए है, बी है और सी है। इन तीनों की इनकम एक का मान 10 है, एक का मान लेते हैं 20 है और एक का मान लेते हैं 30 है। तो परसेंटेज मेथड भी हमने बताया था आपको, फ्रैक्शन मेथड भी बताया था और एलसीएम मेथड भी बता दे रहा हूं मैं। जैसे इसका मान लेते हैं फ्रैक्शन मेथड है, अगर ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में 1/10 काम करेगा, ये 1/20 काम करेगा और ये 1/30 काम करेगा। ठीक है, ये था। और इसके बाद परसेंटेज मेथड क्या है कि ये 10 काम है, तो एक दिन में ये 10% करेंगे, एक दिन में ये 5% करेंगे, एक दिन में 3.33% काम करेंगे। ठीक है ना, ये 30 दिन में कंप्लीट करते हैं, 30-90 यानी कि 3.33% काम करेंगे। ये एक दिन में 5% काम करेंगे, तब जाके 20 दिन में 20-25-100% काम कर पाएंगे। ये एक दिन में 10% काम करेंगे, तब जाके 10 दिन में कंप्लीट कर पाएंगे। यानी कि जो सबसे सॉलिड होगा वो कौन होगा? ए होगा। जो सबसे कार्य कुशल वाला होगा, जिसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी, वो कौन होगा दोस्त? तो आपका ए होगा। और जो आपका सी होगा, उसकी इफिशियंसी सबसे कम होगी, मतलब थोड़ा सा मरियल टाइप का होगा, लाइक मी, है ना। तो कह सकते हो भाई मैं भी थोड़ा सा मक्कार टाइप का हूँ। मक्कार मतलब लेजी वाला हिसाब किताब। जानते हो मौसम कितना ठंडा चल रहा है इस समय। यास की वजह से लोग चारों तरफ मतलब परेशानी चल रही है। यहाँ पर आपके सिद्धार्थनगर में माहौल बहुत ठंडा है ना। और अभी तो रात का जो है बज रहे हैं, टाइम आपको पता नहीं होगा कि हाँ शूटिंग का जो हम लोग मैं शूटिंग कर रहा हूँ वीडियो, ये रात के 12 बज रहे हैं। अभी रात के 12 बजे हैं। थोड़ा सा हम लोग का माइक भी खराब हो गया है, जिस वजह से देखिए माइक नहीं लगाया हूँ। थोड़ा सा आपको साउंड में आजू अगल बगल की चीजें आ सकती हैं, लेकिन खैर इसलिए हमने रात में 12 बजे किया है, ताकि आपको किसी की आवाज ना सुनाई पड़े, जहां पर केवल आप हैं और मैं हूं और तीसरा कोई नहीं। ठीक है ना। जैसे अगर दिन में शूटिंग होती, वीडियो दिन में शूट करता, तो अगल बगल से साउंड, इस समय जानते ही हैं लगन का माहौल है, तो चारों तरफ से साउंड आ रहे हैं, गाने बज रहे हैं, सड़क पर चल रहे तो बाइक या कार के या फिर चरपहिया या फिर वाहन के जो है
आवाज आ रही है तो उससे आप लोग को डिस्टरबेंस हो सकती थी, इसलिए हम भाई रात में 12 बजे बना रहे हैं चेक करके। हाँ, अभी बनाएंगे, एडिट करेंगे, फिर अपलोड भी करेंगे, फिर आप लोग के पास पहुंचेगा वीडियो। खैर, इसलिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत करो। अब मैं नहीं कहूंगा आप लोगों से लाइक सब्सक्राइब शेयर के लिए, अब आगे आपकी मर्जी, मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। अर्जी मेरी, मर्जी आपकी, ठीक है। तो ये आपका था, ये फ्रैक्शन मेथड था, ये परसेंटेज मेथड था। तीसरा आपका दोस्त है एलसीएम मेथड। तो एलसीएम मेथड में क्या होता है, इन तीनों का लेंगे हम एलसीएम, और इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्त, 60 हो जाएगा। 3 दूनी 60, 20 3 60, 10 60, तो एलसीएम 60 हो जाएगा। तो ये जो 60 हमारा आएगा, ये हमारा होगा टोटल वर्क होगा। और इसके बाद में पूछा है ए 10 दिन में काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6, बी एक दिन में कितना काम करेगा, 3, और सी एक दिन में कितना काम करेगा, 2। अब देख रहे हो कि जो ज्यादा काम करेगा वह ज्यादा मजबूत होगा। तो 6 जो है ज्यादा काम कर रहा है, जो 6 है ये ज्यादा, मतलब सॉरी ए जो है, ए ये ज्यादा काम कर रहा है, मतलब 6 काम कर रहा है, तो मतलब मजबूत ज्यादा है ना। ये बी वाला जो है 3 काम कर रहा है, सी वाला है 2 काम कर रहा है। फिर पूछता है, क्या पूछेगा आप जानते ही हो। इसी तरह से बहुत कभी पूछेगा ए की क्षमता बताओ, बी की क्षमता बताओ, या ए और बी दोनों काम कितने दिन में खत्म करेंगे, या बी और सी तो कितने दिन में काम खत्म करेंगे, या फिर ए और सी कितने दिन में काम खत्म करेंगे, या फिर कहेगा ए बी का दुगना हो जाए, बी सी का दुगना हो जाए, या फिर सी ए का दुगना हो जाए, तब काम कैसे खत्म होगा, तीनों मिलकर काम करते हैं तो कैसे खत्म होगा। ये सब सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। ये आपका मतलब एक था मौसम बनाने वाला क्वेश्चन, एक मूड बनाने वाला क्वेश्चन था, तो मूड बनाने वाला क्वेश्चन आपने कर लिया। एक मैं आपको क्वेश्चन और दूंगा जो कि आपका मूड बना देगा, माहौल बना देगा कि हाँ भैया हम लोग मैथ में रम रहे हैं, ठीक है ना। तो आपके जो मूड बनाने वाला क्वेश्चन है, एक कह सकते हैं जॉगिंग, या फिर कह सकते हैं उसको क्या, वार्म अप क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर आ रहा है। आप उसको उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं। अब इस क्वेश्चन को बताओ कौन नहीं लगा पाएगा है। आजकल तो मतलब न्यूज भी इतने खतरनाक आ रहे हैं कि मतलब आदमी देखे तो रूह कांप जाए, इस तरह की न्यूज आ रहे हैं, ठीक है। तो उन सबसे बचना है हम लोग को केवल पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। दुनियादारी भाड़ में जाए, न्यूज हम वही रखेंगे जो हम लोग के काम के हो, ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब एक किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, 2 लोग हैं इसमें भैया, देख लो, एक ए है और एक बी है। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है, 15 दिन में। बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है। पूछ रहा है जब दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। क्या करना है, इन दोनों की हम इफिशियंसी निकालेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क अगर हम दोनों का एलसीएम लें, इसका और इसका एलसीएम लें, तो 15 और 10 एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्त, 30 हो जाएगा। 10 तिया 30, 15 दूना 30। इसकी इफिशियंसी निकालें तो एक दिन का काम होगा 10, 3 काम होगा। और इसका जो बी की इफिशियंसी होगी एक दिन में 2 कार्य करेगा। और दोनों मिलकर के ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, 5। और कुल काम कितना है दोस्त, कुल काम कितना है, टोटल वर्क 30 है, ठीक है ना। तो 30 यूनिट आपका जो है वर्क है, और एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं, एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं। तो बताओ कितना दिन लगेगा, 5 एक कम 5, 5 30, 6 डेज लगेगा कि नहीं लगेगा, बता दो भाई। 6 डेज, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा भैया। ये वार्म अप क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा आपको लग रहा है कि हाँ बहुत आसान है, तो भैया आसान तो है ही है ना, वैसे दोबारा क्वेश्चन कर देगा, आप इसमें बता रहे हैं, फटाफट करो। चलो, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है भैया, जल्दी जल्दी बता दो आप लोग हैं। चलो बताओ फटाफट, इसको लगाओ। बच्चों वाला क्वेश्चन है कि नहीं है, क्वेश्चन तो बच्चों वाला है। कह रहा है यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, ए और बी, यानी कह सकते हैं भैया ए प्लस बी कितने दिन में, 15 दिन में। फिर क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करेगा। भैया 2 लोग काम करेंगे, समय कम लगेगा, लेकिन बी अकेला, यानी कि अगर केवल 1 लोग काम करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। अब क्या पूछा है, पूछा यह है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। लो भैया एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन, कैसे, 15 और 20 की हम इफिशियंसी निकालेंगे, सॉरी टोटल वर्क निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, 15 दिन की 60 हो जाएगा, 60। ये 60 जो होगा ये टोटल वर्क होगा।
ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 15 चौक को 60, एक दिन में 4 काम। बी अकेला एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। अब बात करते हैं बी अकेला 3 दिन में करता है, दोनों मिलकर 4 काम करते हैं। तो अगर हम बात करें ए प्लस बी जो काम करेंगे 4, ये थोड़ा सा मैं आपको मतलब एकदम हर चीज क्लियर कर देता हूँ, आपको ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्यों लिखने की जरूरत नहीं है भैया, ये तो आपके पेपर में है, ये आपके स्क्रीन पर, ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं तो स्क्रीन पर, ऑफलाइन दे रहे हैं तो पेपर पर, ये होगा और ये भी होगा। आपको क्या करना है, धड़ाक से इन दोनों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद इफिशियंसी निकालेंगे। अब मैं यहाँ पर a प्लस बी लिख रहा हूँ केवल आपको समझाने के लिए, है ना, केवल और केवल आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, लेकिन आपको नहीं लिखना है, आपको नहीं लिखना है। आपको पता है a प्लस बी 4 है, a प्लस बी 4 है और b अकेला 3 है, तो a कितना हो जाएगा बता दो, आप लोग बता दो। a प्लस 3 बराबर 4, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 1 नहीं हो जाएगा, बताओ। a बराबर 1 हो जाएगा। अब पूछा जो है भैया, आप फटाफट बता दो कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा बताओ। एक दिन में एक काम, तो 60 दिन में 60 काम, 60/60 डेज। अब ये क्वेश्चन सोचो कि इतना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये एसएससी CHSL में आया है और इस CHSL 2014 में आया है। CGL के मेंस का क्वेश्चन है भैया, CGL के मैं सॉरी CPOSI का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। CPOSI का क्वेश्चन है ये, 2016 का है और CHSL 2014 में आया था। आप कह सकते हो कि CPOSI के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, आपके ऊपर है, इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है नहीं आ सकता है, खैर बहुत आसान है। अगर आए तो इसको आंख बंद करके आप सॉल्व करोगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा, है ना। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है, 60% अधिक है, तो बस देखो साफ साफ दिख रहा है 60% अधिक है, 60% अधिक कर दो, काम खत्म, कुछ नहीं करना है, बस आप लोग फटाफट ट्राई कर लो। और ये भी क्वेश्चन किस में आया है, ये क्वेश्चन आपका एसएससी में है ना, ये क्वेश्चन एसएससी में ही आया है, क्वेश्चन आपका एसएससी में क्वेश्चन आया है। अब एसएससी क्वेश्चन है तो आप सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद जो मैं बताऊंगा वो यूपीएसआई क्वेश्चन होगा, ठीक है। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है और ए की तुलना में 60% अधिक कार्यकुशल है, तो उसी कार्य को पूरा करने के लिए, पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। कितना आसान क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम लोग फ्रैक्शन मेथड से करें, इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन मेथड से करें तो बहुत ही आसान होगा। क्वेश्चन को फ्रैक्शन मेथड से करते हैं तो बहुत आसान होगा। कैसे आसान होगा कि देखो ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, 1/12 है ना, और 1/12 ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। अच्छा ए जो है ए के एक दिन का काम 1/12 और जो बी है इससे 60% अधिक कार्यकुशल है, तो 1/12 तो होगा बी के एक दिन का काम, 1/12 तो होगा और बी हमारा 60% पहले से 100% पहले से था, 60% अधिक हो जाएगा तो 160% नहीं हो जाएगा, बताओ 160/100 हो जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा, काटेंगे इसको हम दोस्त तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 3 12, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 5 10, कितना हो जाएगा 2/5 15, 2/15 हो जाएगा। ए के एक दिन का काम 1/12, बी के एक दिन का काम 2/15 हो गया, ठीक है ना। अब पूछा क्या है, उसी कार्य को समाप्त करने में बी कितना दिन लेगा। अच्छा बताओ बी का एक दिन का काम 2/15 तो कितना दिन लेगा। तो हम लोग फ्रैक्शन मेथड में क्या करते हैं दोस्त, जैसे यहाँ पर देखो ए एक दिन में 1/12 काम करता है तो पूरा काम कितने दिन में खत्म करता है, तो 12 हम क्या कर देते हैं 1 कर देते हैं, ऐसे उल्टा कर देते हैं तुरंत हमारा आंसर आता है, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था कि जो इफिशियंसी है समय के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अगर स्पीड ज्यादा रहेगी तो समय कम लगेगा, स्पीड कम रहेगी तो समय ज्यादा लगेगा। मिला जुला के अगर आदमी ताकतवर है और मेहनती और कार्य में इंटरेस्टेड है तो जल्दी जल्दी कर देगा, समय कम लगेगा। आदमी मरियल है और काम में इंटरेस्टेड नहीं है तो समय क्या होगा ज्यादा लगाएगा, है ना, क्योंकि उसका मन नहीं कर रहा तो मजबूरी में आप करवा रहे हो, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो बताओ बी जो है हमारा 2/15 जो टोटल काम होगा इसका 15/2 दिन में काम कंप्लीट करेगा, मतलब कितना 7 सही 1/2 7.5 दिन में। बताओ क्या था इसका, कुछ था ये आपको ए का 1/12 काम खत्म, 1/12 ए दिन का काम, बी का ए दिन का 1/12 का 160% निकालेंगे, 2/15 आएगा, 2/15 का मतलब 15/2 मतलब 7.5%,
ठीक है ना, 7.5 दिन में काम करेगा, 7.5 दिन मतलब 1 हफ्ता 8 दिन और, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, इसको भी आप लोग आ दो फटाफट। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। अब ये आपके आर एस अग्रवाल का बुक का क्वेश्चन है, आर एस अग्रवाल का शायद चौथा क्वेश्चन है, ठीक है ना, आर एस अग्रवाल का चौथा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है एसएससी में आया हुआ भी है, और तो हमने भी इसको फटाफट लगवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तपस मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है, यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें तो तपस अकेला उसे कितना दिन में कर तपस अकेला उसे कितने समय में पूरा कर सकेगा। अब बताओ ये क्वेश्चन जो है इसको भी अगर हम लोग फ्रैक्शन मेथड से फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करें, मतलब भिन्न के माध्यम से, तो एकदम चुटकियों में ऐसे सॉल्व हो जाएगा तुरंत, ठीक है ना। और आप चाहो तो एलसीएम वाले से भी कर सकते हो और परसेंटेज से भी करते हो, तरीका आपको सब पता है ना, तरीका पता है, तो ये आपकी जिससे इच्छा करना तो हम तो करेंगे भाई फ्रैक्शन से, क्योंकि फ्रैक्शन से तुरंत का तुरंत चुटकी हो जाएगा। कह रहा है क्या कह रहा है, कह रहा है तपस जो है मिहिर से दुगनी गति से काम करता है, यानी कि अगर मिहिर जो काम करता है 1/x, तो तपस क्या काम करेगा, तपस काम करेगा उसकी दोगुनी गति से, मतलब 2x, कितना काम करेगा, 2x काम करेगा। अगर तपस एक दिन में x काम करता है तो मिहिर एक दिन में 2x, मतलब क्या है कि तपस जो है मिहिर से दुगना पावरफुल है। अगर मिहिर एक खाता है तो तपस 2 खाएगा, मिहिर 1 करेगा तपस 2 करेगा, मिहिर 1 किलोमीटर चलेगा तपस 2 किलोमीटर चलेगा, मतलब दुगना। अब बताओ तपस 1 है तो मिहिर जो है ये 2x है, यानी कि तपस के एक दिन का काम 1/x तथा मिहिर के एक दिन का मिहिर के एक दिन का काम 1/x, तो तपस के एक दिन का काम 1/2x, और दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/1 दोनों मिलकर एक किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, 12 दिन में तो 1/12 हो जाएगा। अब 1/12 हो गया भैया, बस यही आपका क्वेश्चन ही था, निकाल दो मान, कितना x का मान निकाल दो। तपस अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा, और तपस उसको कितने समय में पूरा करेगा, x समय में पूरा करेगा, है ना। कैसे देखो आप, सिंपल सा है, सिंपल सा। अब यहां पर देखो 2x ये हो जाएगा 3x अपॉन 2x स्क्वायर बराबर 1/12। अब देखो इसको x से ये स्क्वायर कट जाएगा, है ना। अब इसको हम इधर भेज देते हैं और इसको इधर भेज देते हैं, चलो भैया भेज देते हैं, ये हो जाएगा 12×3=36 बराबर कितना 2x, 2 1 कम 2, ये हो जाएगा 18। x जो है 18, मतलब जो क्या पूछा है, जो भी पूछा है फटाक से आंसर आ गया, ठीक है, जो पूछा है फटाक से आंसर आ। तपस अकेला उसे कितने समय में पूरा कर सकेगा, तपस जो है 18 दिन में पूरा करेगा, कितने दिन में, 18 दिन में। समझ गए आप, समझे कि नहीं बताओ, समझ गया ना। चलिए समझ गए तो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो, एकदम शांति से, कुछ करना नहीं है, शांति से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, अब सॉल्व करके आप क्वेश्चन फटाफट बता दो क्या होगा। चलिए कह रहे किसी काम के 50% भाग को, ए किसी काम के 50% भाग को 16 दिनों में कर लेता है, ए किसी काम के 50% भाग को 16 दिनों में कर लेता है, बी उसी काम को 1/4 भाग को 24 दिनों में कर लेता है, एक साथ काम करते हुए वे काम के 3/4 भाग को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब अच्छा क्वेश्चन है, मतलब समझ सकते हो आप कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये सीपीएसआई का क्वेश्चन है, सीपीएसआई में आया हुआ है, ठीक है ना, सीपीएसआई में आया है तो यूपीएसआई का भी टारगेट हो सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए एक किसी काम के, अच्छा इसको देखो कितना आसानी से कर सकते हैं इसको। अगर कोई बच्चा जो मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, जो मतलब ये प्रीवियस ईयर वीडियो नहीं देखा है, प्रीवियस मतलब जो हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, वो क्या करेगा, देखेगा, कहेगा एक किसी काम के 50% भाग को 16 दिनों में, अच्छा ये 50% भाग को 16 दिनों में, तो 100% भाग को 32 दिनों में कंप्लीट करेगा। बी उसी काम का 1/4 भाग 24 दिन में, तो पूरा काम 24 को 96 दिन में करेगा। तो उसमें क्या करेगा लड़का, उसमें ए का मतलब 32 और बी का मतलब 96 निकालेगा। फिर उन दोनों का क्या करेगा, वो निकालेगा टोटल वर्क निकालेगा, जो एलसीएम के माध्यम से आएगा। टोटल वर्क निकालने के बाद में फिर क्या करे, एक साथ काम दोनों को ए प्लस बी को जोड़ेगा एक साथ काम करने के लिए। फिर क्या करेगा, काम के 3/4 भाग को कितने दिन पूरा, तो जो वर्क आया टोटल वर्क उसका 3/4 भाग करना रहेगा उसको, तो 4 भागों में बांट करके 3 बार कर देगा, तब जाके उसका उत्तर आएगा, ठीक है ना। तो अब इसको देखो कितने आसानी से हम लोग कर सकते हैं ऐसे। ये क्वेश्चन अगर हम परसेंटेज से करें, ऐसे क्वेश्चन अगर ऐसे क्वेश्चन हम परसेंटेज से करें तो चुटकियों में सॉल्व हो सकता है। कैसे, सोचो ए 50% ए जो है
ए जो है, मैं लिख के समझा भी दे रहा हूं आपको, ए जो है 50% काम जो है 16 दिन में करा ना, 16 दिन में। तो जो 75% वर्क है, 50 का 16 तो 25 का 8 होगा कि नहीं होगा, तो 75% का 16 और 8 त्रिक 24 होगा कि नहीं हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और जो बी है, बी भी हमारा क्या कर रहा है, बी उसी काम को 1/4 भाग, 1/4 का मतलब भी आप जानो, 1/4 भाग का मतलब कितना, 25% होता है। 1/4 का मतलब कितना होगा, 25%। और 25% वर्क को कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ये आपके माइंड का खेल है दोस्त, ये आपके माइंड का खेल है। माइंड का खेल मतलब समझो, एक किसी काम के 50% भाग को 16 दिन में, 75% भाग को 24 दिन में, 25% भाग को 24 दिन में, ठीक है ना। अब इन दोनों को हम देखें तो बताओ, अगर ये जो है ये 75% और ये 25% है, दोनों काम करेंगे तो बताओ आप कि दोनों मिलाए के काम करेंगे तो 100% हो जाएगा कि नहीं, बताओ। और ये बताओ 50 और 25 100 हो जाएगा, यानी 100% काम कितने दिन में करेंगे, सब 24 दिन में करेंगे, ठीक है। अब यहां तक आपको 24 दिन में आ गया। और पूछा क्या है दोस्त, पूछा है कि 100% 24 दिन में करेंगे तो वे काम के 3/4 भाग को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, यानी कि 3/4 मतलब 75, 3/4 मतलब 75 है ना। 3/4 का मतलब 75, यानी कि अगर हम इसमें गुणा कर दें 3/4 से और इसमें भी गुणा कर दें 3/4 से, तो ये कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा दोस्त। और 75 मतलब 6 चौक 24 है ना, 6 त्रिक 18, ये 18। तो 3/4 भाग को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, तो 18 डेज में पूरा कर लेंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं समझ में आया तो एक बार आप फिर से देख लेना रिवर्स करके। ये चुटकियों वाला क्वेश्चन है, बस आपको देखना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी, समझ करके बहुत आसानी से कर लेंगे। क्या, अगर कोई काम 50% में कर, 50% 16 दिन में, तो 75% 24 दिन में। क्यों 24 हमने लिया, क्यों यहाँ पर 75 लिया, कि दोनों को मिलाएंगे तो हमारा टोटल वर्क कंप्लीट हो जाएगा कितना, यहाँ पर 100% हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों को 100% हो जाएगा। 24 और 24 का एलसीएम हमारा 24 ही आएगा। क्या आएगा, 24 ही आएगा एलसीएम भाई। जब 24 एलसीएम आएगा तो टोटल वर्क 24 हो जाएगा। तो 100% का मतलब 24, 3/4, यहाँ 3/4 से गुणा किया, ये हो गया 75, 75 का मतलब 18 डेज। इतना क्वेश्चन आसान था, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। कह रहा है P 10 दिनों में काम का 1/4 भाग कर सकता है, Q 15 दिनों में काम का 40% भाग कर सकता है, 40% कर सकता है, और R जो है 13 दिनों में काम का 1/3 भाग कर सकता है, और S जो है S शक्तिमान 17 दिनों में काम का 37.5% भाग कर सकता है। ज्ञात करें कि सबसे कम कुशल कौन है। ये आपका CHSL में आया है और यूपीएससी 2017 का भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ठीक ठाक है, अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन सोच लो, ऐसे क्वेश्चन सारे हैं, और ये क्वेश्चन दिखने में ना जितने टफ हैं, करने में क्वेश्चन सब उतने ही आसान है, करने में सब क्वेश्चन उतने ही आसान है। तो इन सब क्वेश्चन को आप एकदम ऐसे ओरली सॉल्व कर सकते हो मेरे दोस्त, उसमें कोई समस्या नहीं। अब क्वेश्चन को मैं लगा रहा हूँ, आप ध्यान से देखना, मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ रहा होगा। बस थोड़ा सा आप करोगे ना, एकदम लगेगा कि बस क्या यार क्वेश्चन आया, टोचो वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। कह रहा है P 10 दिनों में काम काम का 1/4 भाग कर सकता है। अच्छा बताओ, 1/4 का मतलब 25% है ना, 1/4 का मतलब 25%, 25% काम करता है 10 दिन में। इसको मतलब हम लोग लगाएंगे ऐसे ही एलसीएम, मतलब ये परसेंटेज से ही है तो परसेंटेज से कर लेंगे, क्योंकि परसेंटेज पूरा दिया हुआ है इसमें, है ना। और 10 दिनों में 1/4 काम करता है, तो कितने दिन में काम पूरा कंप्लीट कर लेगा, 40 दिन में करेगा या नहीं करेगा, 40 दिन में करेगा ना। तो देखो कैसे कि यहाँ पर P जो है 10 काम करता है, 10 दिन में 1/4 करता है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 10 चौक 40, ये इधर हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, P का मतलब ऐसे, इसको मिटा के डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, आपकी समझ में आया होगा। P जो है 1/4 काम 10 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 40 दिन में करेगा, ठीक है। फिर कह रहा है दोस्त, फिर कह रहा है कहां गया, हाँ, Q 15 दिनों में काम का 40% करता है। अच्छा बताओ दोस्त, आप यहाँ पर 40% जो काम है 15 दिन में कंप्लीट हो रहा है, और 15 दिन में, तो 100% वर्क जो है कितने दिन में कंप्लीट होगा, 15/40 × 100 होगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। ये काटेंगे 4 से, 2 से 2 दूनी 4, ये हो जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा आपका 2 × 5 = 10, 15 × 4 = 60,
मिस्टेक हो गया, 100% तो ही है। 40% काम 15 दिन में, 100% काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा? तो देखते हैं, फिर से करते हैं। एक शून्य कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 15 पचे 75, 75 बटे 2 मतलब कितना? 37%, है ना? मतलब कितना? 37.5%, 37.5%। अब देखो जो ये है पी हमारा 40 दिन में कर रहा है, क्यू हमारा 15 दिनों में काम का 40% करता है, तो जो क्यू है, क्यू ये पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट कर देगा बताओ? 37.5 दिन में कंप्लीट करेगा कि नहीं? 37.5, ये परसेंटेज नहीं है, 37.5 दिन में कंप्लीट करेगा। फिर कह रहा है आर 13 दिनों में काम का 1/3 भाग करता है। अच्छा बताओ, 13 दिन में 1/3 करेगा तो काम तो एक ही है ना, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा? 13 तिया 39 दिन में, ठीक है ना? तो पी क्यू आर जो है दोस्त वो आपका हो जाएगा 39 डेज, ये 40 डेज हो जाएगा, ये हो जाएगा डेज, ये भी हो जाएगा, है ना? और ये भी हमारा क्या हो जाएगा? DAYS डेज हो जाएगा। आर के बाद क्या आता है? एस कह रहा है 17 दिनों में काम का 37.5% भाग कंप्लीट करता है। अब थोड़ा समझना है, यहाँ पर थोड़ा समझना है क्या कि जो एस है 17 दिनों में काम का 37.5% भाग कवर करता है, तो 100% काम कितने दिन में करेगा? 17/37.5 और गुणे क्या कर देंगे? गुणे इधर कर देंगे, गुणे 100, ठीक है ना? इसको मिटा देते हैं। अब इसको हम मिटाते हैं और यहाँ पर एक 0 बढ़ा देते हैं, ठीक है ना? अब इसको हम काटते हैं 25 से, 25 कितना हो जाएगा? 25 एकम 25, 25 पच्चे 125, 15 दूनी 30, 15 25, ठीक है। 25 से इसको काटेंगे, 25 चौको 140, 5 से काटेंगे 5 या 15, 5 अट्ठे 40, 17 का और 8 कितना होता है? 17 आठे 136/3, 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 3 पाँचे 15, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 ऐसे। अब जो है पी क्यू आर और एस कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा दोस्त? तो 45.33 डेज कंप्लीट करेगा। पूछा क्या है? पूछा क्या है दोस्त? पूछा क्या है यहाँ पर कि याद करें सबसे कम कुशल कौन है। अब बताओ सबसे कम कुशल कौन है? मैंने बताया था जो ज्यादा समय लेगा वह कमजोर होगा, जो कम समय लेगा वो ज्यादा ताकतवर। बस आप समझो ना कि आप कोई प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हो तो जिन बच्चों को नहीं आता वो 3-3, 4-4, 5-5 घंटे करते हैं। कोई बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि मतलब प्रैक्टिस सेट खरीद लेंगे, साल भर तक वो सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना? बहुत सारे बच्चे हैं कि एक दिन में 3-3 प्रैक्टिस सेट, 4-4 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेते हैं। तो वही है एकदम सिंपल, पी किसी काम को 40 दिन में करता है, क्यू 37.5 दिन में करता है। कहाँ ऐसे है 37.5 दिन कि 40% 15 दिन में, तो 100% 37.5 दिन में। आर जो है 39 दिन में करता है। कैसे कि 13 दिन में 1/3 काम करेगा, तो एक काम कितना कर देती है? 39 दिन में। एस जो है 45%, यहां से निकल गया आपका 45.3। तो सबसे कमजोर कौन होगा आपका? तो सबसे कमजोर होगा आपका एस। है समझे? सबसे कमजोर कौन होगा? एस होगा। चलिए अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन लगाइए फटाफट, ठीक है ना? क्वेश्चन कह रहा है यदि ए अकेले किसी काम को 72 दिनों में कर सकता है तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर पाएगा यदि वे दोनों मिलकर 7 काम को 40 दिन में करते हैं। अब देखो फिर क्वेश्चन कितना आसान है, ये यूपीएसआई क्वेश्चन है ना, दरोगा वाला क्वेश्चन है। आप फटाफट लगाओ। फटाफट आप लगा के बताओ कि क्या है इसका आंसर, ठीक है ना? आंसर बताओ, आंसर बताओ। चलिए ए अकेले किसी काम को 72 दिन में कर सकता है तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर पाएगा यदि वे दोनों मिलकर उस काम को 40 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए अकेला क्या करता है? 72 दिन में करता है। चलिए ए जो अकेला है 72 दिन में करता है, 72 दिन में। जो ए और बी हैं दोनों मिलकर काम कितने दिन में करते हैं? ए और बी उस काम को बी अकेले, अच्छा बी अकेले कितने दिन में कर पाएगा यदि वे दोनों मिलकर उस काम को 40 दिन में करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 40 दिन में करते हैं, 40 डेज। फिर आगे समस्या आपके साथ भाई पूछा क्या है आपका? हाँ 40 दिन में करते हैं तो उस बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर पाएगा, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर आपका ए दिया है 72 दिन में और दोनों मिलकर 40 दिन में करते हैं। आपका बी निकालना है दोस्त, और बी कैसे निकलेगा? पहले इन दोनों का हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 7 चौक 28, 280, 360। हाँ
इसका जो आपका एलसीएम होगा, आप देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसको हम जो इसमें हो जो इसमें वही करते हैं। जैसे 8 गुणे 9, 8 9 72, ठीक है, और 8 गुणे 5, 8 5 40। अब जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे, 8 और 8 एक बार 8 है, इसके बाद फिर 9, फिर गुणे 5, 8 5 40, 4 9 36। कितना हो गया एलसीएम दोस्त? तो एलसीएम हो गया आपका 360। कितना हो गया एलसीएम? एलसीएम हो गया आपका 360। अब 72 का है तो 7 चौक 28, 7 5 35। कितना? ए एक दिन में कितना काम करेगा? तो 5 काम करेगा। 4 9 36। बी एक दिन में कितना काम करेगा? तो बी एक दिन में 9 काम करेगा। सॉरी, ये दोनों मतलब ए और बी कितना काम करेंगे? 9 काम करेंगे। कितना आसान है, बताओ, 9 काम करेंगे। दोनों कह रहा है कि ए और बी एक दिन में 9 काम करते हैं, जबकि ए एक दिन में 5 काम करता है। तो ए प्लस बी अगर मैं यहां पर करूं 9 है, तो ए का मतलब 5 प्लस बी 9, तो बी कितना हो जाएगा दोस्त? 4 नहीं हो जाएगा? 5 उधर जाएगा तो 4, है ना। अब जो है बी एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम करता है। और टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है आपका 360 है। 5 का भाग देंगे, 5 36, 5 7 35, 5 7 35, 5 2 10। 72 दिन में कंप्लीट, 72 दिन में काम पूरा कंप्लीट कर लेगा, ठीक है ना। अच्छा सॉरी 72 दिन में नहीं है, 4 है भाई, है ना। बी का मतलब कितना है? बी का मतलब 4 है ना यहाँ पर। बी का मतलब 4। आप लोग भी नहीं बताते हो कभी, बताना चाहिए ना भाई, ठीक है, बताया करो, ठीक है। 4 9 36 कितने? 90 डेज में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए 20 घंटे में खेत का 1/a भाग खोद सकता है। क्वेश्चन कितना आसान, लीजिए क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ए 20 घंटे में खेत का 1/a भाग खोद सकता है, जबकि ए और बी मिलकर 60 घंटे में पूरा खेत खोद सकते हैं। ज्ञात कीजिए बी 20 घंटों में खेत का कितना भाग अकेले खोद सकता है। आपका विकल्प है आपका दोस्त a माइनस 3/a, 1/3a, 3a अपान a माइनस 3 अपान a माइनस 3, a माइनस 3 अपान 3a। ये आपका विकल्प है। विकल्प में आपके स्क्रीन पर नहीं आएगा वो हमारे हाथ में ना, अगर आपकी स्क्रीन पर लाऊंगा तो बड़ा मेहनत पड़ जाएगा, ठीक है। तो विकल्प में यही लिख दे रहा हूं, सबसे बढ़िया रहेगा। a माइनस 3a, a अपान 3a। पहला है आपका, पहला जो है a माइनस 3a अपान a माइनस 3a अपान a, जो b है आपका b a 1 अपान 3a, जो c है आपका c क्या है? 3a अपान c जो है 3a अपान 3 माइनस a, और जो d है अपान का 3 माइनस a अपान 3a, 3a सॉरी a माइनस 3 है ना, 3 नहीं, a माइनस 3 अपान a माइनस 3 अपान 3a। ये आपका डी ऑप्शन है, ठीक है ना। ये सारे आपके ऑप्शन हैं। अब क्वेश्चन आप लगाओ फटाफट, क्या है आंसर इसका। दिखने में टफ लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। इतना आसान क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा, और ऐसे ही क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फटाक से इसका आंसर बताओ क्या होगा। चलिए मैं लगा दूं उसको। a 20 घंटे में खेत का 1/a भाग काम करता है, ठीक है। चलिए एक जो a है, a अगर मैं यहां पर कहूं a जो है 1/a भाग कितने घंटे में? 20 घंटे में, ठीक है। 20 घंटे में कंप्लीट करता है। फिर कह रहा है जबकि a और b मिलकर काम को 60 घंटे में कंप्लीट करते हैं। जबकि अगर a और b दोनों की बात करें तो एक काम तो एक ही है ना, काम को कितने दिन में करते हैं? 60 घंटे में करते हैं, ठीक है ना। 60 घंटे में करते हैं। बताओ a और b खेत 60 घंटे में करते हैं। ज्ञात कीजिए b 20 घंटों में खेत का कितना भाग अकेले खोद सकता है। b जो है, अच्छा बताओ, दोनों मिलकर के एक काम जब 60 घंटे में खोदेंगे, तो अगर देखो यहाँ पर कि a जो है 1/a भाग 20 घंटे में, अगर हम बात करें a प्लस b, फिर वही मैं इफिशियंसी निकालूंगा, ठीक है ना, दोनों का। अगर 1/3 भाग खोदेंगे, ये 1/3 भाग 20 घंटे में, 20 घंटे में खोद लेंगे नहीं खोद लेंगे बताओ।
अब इसका निकालने का क्या मतलब हुआ कि जो वर्क है हमारा सेम हो जाएगा। जब वर्क सेम हो जाएगा तो फिर ये बड़े आसानी से निकल जाएगा। ए का 1/a भाग 20 घंटे में खो सकता है और a + b 1/3 भाग 20 घंटे में खो सकता है। और पूछा क्या है, पूछा ये है ज्ञात कीजिए 20 घंटों में खेत का कितना भाग अकेले खो सकता है। बी कितना भाग अकेले खो देगा, बी अकेले खो देगा तो 20 घंटे में है ना, 20 घंटे में दोनों मिलकर के 1/3 खोद रहे हैं। ए + बी मिलकर के 1/3 खोद रहे हैं। उसमें से अगर हम 1/a घटा दें, उसमें से अगर हम इसको घटा दें, दोनों मिलकर के 20 घंटे में 1/3 भाग काम खोद रहे हैं। उसमें से इसमें a और b दोनों हैं। अब a का 1/a है ना, यहाँ पर 1/a है। और 1/3 में से अगर 1/a घटा दें हम तो b मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बताओ। मिल जाएगा ना b, कैसे? 1/3 माइनस 1/a। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्त तो ये हो जाएगा 3 माइनस सॉरी a माइनस 3 नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना ऐसे, a माइनस 3/3 इंटू a। कितना आसान क्वेश्चन है, सोचो भाई सोचो। खाली ये सब आपको बहकाने के लिए और भरमाने के लिए क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके चुटकियों में सॉल्व होते हैं, चुटकियों में, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का, और इस क्वेश्चन को भी आप लोग बहुत आसानी से कर लेंगे, मुझे पता है। शायद क्वेश्चन मिलेगा नहीं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। ए अकेला किसी घर को 55 दिन में पेंट कर सकता है। घर को पेंट करने में 55 दिन लग रहे हैं। और बी 66 दिन में पेंट कर सकता है। सी के साथ मिलकर वे इस काम को केवल 12 दिनों में कर सकते हैं। तो अकेला सी इससे कितने दिनों में कर पाएगा? अब 7 काम करेगा, नहीं काम करेगा उसकी मर्जी भाई। 7 काम करेगा तो 12 दिन में कंप्लीट हो ही जाएगा। ए अकेला किसी घर को 55 दिन में पेंट करता है। चलो क्वेश्चन लगाओ फटाफट, लगा दो आप लोग क्वेश्चन। आप लोग तो ना पढ़ते हो यार, ना क्वेश्चन लगाते हो, कुछ नहीं करते हो, खाली बस एक बहाना है, लॉकडाउन है, घर पे हैं और वीडियो प्रोवाइड करो तब भी आप लोग समस्या करते हो। ठीक है, तो ऐसा ना करो भाई, ऐसा करोगे समस्या है ना। चलिए, ए अकेला किसी घर को 55 दिन में पेंट करता है। जो ए है, ए कितना है? 55 घंटा के दिन, 55 दिन, 55 दिन। बी 66 दिन, बी जो है 66 डेज। सी के साथ मिलकर इस काम को केवल 12 दिन में कर पाता है। सी के साथ मिलेगा तो केवल 12 दिन में काम कर पाएगा। अब कह रहा है कि सी नहीं सॉरी सी तीनों मिलकर के ना, ए और बी और सी, ए बी और सी कितने दिन में कर लेते हैं? तो 12 दिन में कर लेते हैं। 12 दिन, चलो ठीक है। तो सी अकेला जो सी है ये बॉस हमारे कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे ये पूछ रहा है। तो हम लोग करेंगे एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड करेंगे तो आसान है थोड़ा सा। आप अगर परसेंटेज में जाएंगे तो भाई 66 का परसेंट निकालोगे, 55 का परसेंट निकालोगे, 12 का परसेंट निकालोगे, दशमलव में जाएगा, दर्द देगा। फ्रैक्शन मेथड से करते हो तो 1/55, 1/66, 1/12 करना वही पड़ेगा, है ना। उसमें फिर आपको एफिशिएंसी निकालेंगे, जितना आएगा 1/8 करेंगे उसका भी। अब ऐसे क्या करेंगे, इसका एलसीएम दिखने में 55, 66, 12 का बाप कहां से इतना बड़ा बड़ा एलसीएम निकालेंगे? कुछ नहीं, चिंटू मिंटू वाला है। 55 का फ्रैक्शन करोगे तो ये आ जाएगा 11 × 5, दूसरा आएगा 11 × 6 और तीसरा आएगा 6 × 2। जो मिलता है सब में उसको एक बार, बाकी जो नहीं मिलता है उसको भी लिख लो। 11 और 11 मिल गया तो 11, 6 और 6 मिल गया तो ×6, फिर 5, फिर 2। अब भैया बताओ 11 एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 11 × 5 = 55, 6 दूनी 12 काम बचेगा। कितना बचेगा? 12, क्योंकि 11 × 5 = 55 तो कट जाएगा। 11 × 5 = 55, 6 दूनी 12 बचेगा। डी का एक दिन का काम 11 × 6 = 66, 5 दूना 10 काम बचेगा। अगर मैं देखूं यहाँ पर ऐसे कर दूं तो ये हो जाएगा, कितना था? 6 दूनी 12, ये 12 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये 12 है तो 6 दूनी 12, एक दिन में कितना काम? 11 × 5 = 55 काम। ठीक है। अब सी अकेला कितने दिन में करेगा? टोटल काम कितना हो जाएगा? टोटल काम देखो, 5 दूनी 10, 11 × 6 = 66, 66 दहाइयां कितना होता है? 610 होता है। टोटल काम कितना होगा? 610 होगा। और ए और बी सी तीनों मिलकर के, है ना, ए प्लस बी प्लस सी कितना? 55। ए कितने दिन में कर रहा है? 12, बी कितने दिन में कर रहा है? 10, सी का हमको निकालना है, सी का, और यहाँ पर 55 है तो सी के जो एक दिन का काम होगा 33 हो जाएगा। कितना? 33, 12 10 22, 55 22 33 बचेगा। सी एक दिन में 33 काम करता है,
टोटल काम कितना है 666। 666 में से 33 घटा देंगे, 666 में से 33 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, यानी 20 हो जाएगा। तो ए जो सी जो है, सी जो ये सी बचा, ये बचा सी यहाँ पर, ये टोटल काम कितने दिन में खत्म कर लेगा? तो 20 दिन में, ठीक है। और जो ए है 55 दिन में, बी 66 दिन में, और सी जो है कितने दिन में? 20 दिन में। अब मेरे भाई पूछा क्या है, हाँ सी जो है 20 दिन में खत्म कर लेगा। सी अगर 20 दिन में खत्म करता है तो एक कभी जैसे कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में था, इसके पहले वाले क्वेश्चन से पहले वाले क्वेश्चन में था कि सबसे अधिक मजबूत कौन है, तो सबसे अधिक मजबूत कौन होगा? सी होगा। क्यों? क्योंकि ये 20 दिन में काम खत्म कर दे रहा है। कोई काम, वही काम है आप 20 दिन में खत्म कर दे रहे हो, और ये भाई साहब 55 दिन में खत्म कर रहे हो, और ये भाई साहब तो महासुस्त है 66 दिन में खत्म कर रहे हैं। तो बताओ कौन बढ़िया होगा? किसको आप पसंद करोगे काम करवाना? किससे? जो जल्दी काम कर दे, जल्दी काम करेगा तो कम पैसा लगेगा, ठीक है। चलिए, ये आपका क्वेश्चन था, इसी के साथ क्वेश्चन समाप्त होता है। बारिश हो रही है, ठीक है। अभी हम बैठकर एडिट करेंगे, फिर आपको वीडियो आपके यूट्यूब पर मिल जाएगा। थोड़ा सा आप लोग मेहनत कर दो कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपलोड हो जाएगा। तो फिर रात में तो भाई कोई दिखेगा नहीं, है ना। कल सुबह देखना आप लोग, जब भी देखना फ्री होना देखना, देखो, नोट्स बनाओ। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है ना, काफी अच्छे क्वेश्चन थे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि आपको लगता है कि मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ, तो स्पीड आप अपने हिसाब से, यूट्यूब में होता है 1x या फिर 1.2x या 1.25x या 1.50x, ऐसे मतलब 2.0x, ठीक है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप 1 पे ही देखो, नॉर्मल पे देखो तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि मैंने ठीक ठाक लेवल बताया है, ठीक है ना। और ज्यादा वीडियो बड़ी भी नहीं होती है, हमारी छोटी छोटी वीडियो होती है, 50 मिनट 40 मिनट 30 मिनट, कैसे बहुत हो जाएगा, 1 घंटे का वीडियो होता है। कभी आऊंगा मैराथन लेकर के आप लोग के लिए, है ना, देखना तब बढ़िया दमदार से, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।